हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका दोबारा से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है लेट्स लर्न संस्कृत। और दोस्तों, हम संस्कृत छंद कर रहे हैं, जिसमें हमारे पीछे 10 छंद हमने कंप्लीट कर लिए हैं। उनके उदाहरण, उनके लक्षण, ठीक है, ये सभी हमने कंप्लीट कर लिए हैं। और आज का हमारा जो छंद है उसका नाम है मंदा क्रांता। मंदा क्रांता छंद है और इसका लक्षण भी कुछ ऐसा है जो आपको विचलित कर देगा, लेकिन आप इसको यदि 2 या 3 बार इसका अध्ययन करोगे अच्छी तरह से तो ये आपको आसान लगने लगेगा। ठीक है, इसका लक्षण है मंदा क्रांता मबुधीर सन गई मऊ भनऊ तऊ गयुगमम। मंदा क्रांता मबुधीर सन गई रमऊ भनऊ तऊ गयुगमम। ठीक है, ये इसका लक्षण है। और इसमें यति भी होती है। एग्जाम में इसके यति के बारे में पूछा जाता है। इसकी पहली यति होती है 4 अक्षरों के बाद, जैसे मंदा क्रांता, यहाँ तक 4 अक्षर हो गए हैं। फिर कहता है ये 6 अक्षरों के साथ इसकी यति खत्म होती है। मंदा क्रांता, यहाँ तक 4 हो गए। अमुधीर सन गई रमो, अमुधीर सन गई, यहाँ पर 6। मऊ भनऊ तऊ गयुगमग, ये यहाँ से 7 कंप्लीट हो जाता है। तो देखते हैं इसकी लक्षण के। इसका लक्षण है मंदा क्रांता अमुधीर सन गई रमऊ भनऊ तऊ गयुगमम। मंदा क्रांता अमुधीर सन गई रमऊ भनऊ तऊ गयुगमम। ठीक है, ये इसका लक्षण है। ये कह रहा है कि पहले 4 अक्षरों पर यति होती है, तो इसके 4 अक्षर कहाँ होते हैं? 1 2 3 4, यह यहाँ तक इसके 4 अक्षर हो गए। तो सबसे पहले हमें यहाँ तक बोलना है और यति लेना है, मंदा क्रांता। ठीक, यहाँ तक हो गए मंदा क्रांता। फिर ये कहता है कि 6 अक्षरों के बाद, तो इसके 6 अक्षर गणों 1 2 3 4 5 6, यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक। पहली यति होती है यहाँ तक, दूसरी यति होती है यहाँ तक, और फिर इसकी अंतिम यति है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम मंदा क्रांता अमुधीर सन गई। मंदा क्रांता अमुधीर सन गई रमऊ भनऊ तऊ गयुगमम। मंदा क्रांता अमुधीर सन गई रमम भनऊ तऊ गयुगमम। ठीक है, ये इसका लक्षण था। ये कहता है कि मंदा क्रांता छंद अबुधीर सन गई कहा जाता है कि जहां पर मगन हो, भगन हो, नगन हो, नगन हो, फिर तगन हो, फिर तगन हो, और अंत में 2 गुरु हो, गयुग्मम। समझ गए? मंदा क्रांता छंद की यह पहचान है कि इसमें इसके प्रत्येक चरण में मगन होगा, फिर भगन होगा, फिर नगन होगा, फिर तगन, और अंत में 2 गुरु अक्षर पाए जाते हैं। उसे मंदा क्रांता छंद कहा जाता है। इसकी जो यति है वो 4 अक्षरों के बाद, फिर 6 अक्षरों, और फिर 7 अक्षरों के बाद यति होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम 4 अक्षर यहाँ तक लेंगे। इसके 4 अक्षर यहाँ कम पूरे हो जाते हैं। मंदा क्रांता अमुधीर सन गई रमऊ भनऊ तऊ गयुग्मम। ठीक है, तो ये इसका लक्षण था। बिल्कुल आसान छंद है, और इसमें 4 अक्षरों के बाद यति, 6 अक्षरों के बाद यति, और फिर 7 अक्षरों के बाद यति। और उसमें कितने वर्ण होते हैं वो भी आप गिन सकते हो। जैसे इसमें गण है 1 2 3 4 5 ये गण हो गए, तो 5 3 15, और अंत में 2 गुरु, तो इसमें 17 अक्षर होते हैं। 17 अक्षर आप गिन सकते हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17। ठीक है, इसके 17 अक्षर हो गए हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब इसके उदाहरण करेंगे। उदाहरण से आपको पता चल जाएगा कि कहाँ कैसे यति होनी है। ये इसके उदाहरण है, जिसमें पहला उदाहरण है हमारा, और इसमें ये कहता है कि मगन
मगन, ठीक है। मंदाक्रांता अमुधीर सन गई रमऊ भनऊ तऊ गयोगमम। मंदाक्रांता अमुधीर सन गई रमऊ भनऊ तऊ गयोगमम। ठीक, तो इसमें सबसे पहले आता है मगन, फिर आता है भगन। मंदाक्रांता अमुधीर सन गई रमऊ भनऊ तऊ गयोगमम। तो मगन, भगन, मंदाक्रांता अमुधीर सन गई रमऊ भय नऊ नगन तऊ तगन तगन और अंत में दो गुरु। मंदाक्रांता अमुधीर सन गई रमऊ भनऊ तऊ गयोगमम। ठीक है, मगन होता है, भगन होता है, नगन, तगन, तगन और अंत में दो गुरु। और इसकी यति होती है, यति 4 पर, फिर 6 पर और फिर 7 पर। ठीक है, 17 अक्षर होते हैं। 17 अक्षरों को पहले 4 पर यति करेंगे, फिर 6 पर यति करेंगे और फिर 7 पर यति करेंगे। अब इसके पहले 4 अक्षर कहाँ तक है? 1 2 3 4, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। फिर 6 अक्षर 1 2 3 4 5 6, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। और बचे हुए ये 7 हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 बचे हुए हैं यहाँ तक। ठीक है, तो पहली यति यहाँ आके करनी है, दूसरी यति यहाँ पर आके करनी है और तीसरी यति जो 7 पर होती है वो अंत में जाकर होगी। ठीक है, तो इसका वाचन कैसे होगा? केसायनई सा कथ्य कविता कौमुदी कौतुकाय। केसायनई सा कथ्य कविता कौमुदी कौतुकाय। ठीक है, ये इस तरह से इसका गायन होगा। अब हम देखेंगे कि ये पूरे मगन, भगन, नगन, तगन, तगन और अंत में दो गुरु बनते हैं या नहीं बनते हैं। सबसे पहले गण बनाया। गण में आपको पता है कि हम 3 अक्षर लेते हैं, तो 3 अक्षर का एक गण होता है। ठीक है, तो गण बनाएंगे। फिर गण में हम देखेंगे कि कौन सा अक्षर लघु है, कौन सा गुरु है, क्योंकि जो गण कंप्लीट होते हैं वो अक्षरों के माध्यम से होते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर, तो ये गुरु, ये भी गुरु और ये भी गुरु। ठीक, अब ये गुरु, ये लघु, ये भी लघु, ये लघु, ये लघु, ये भी लघु, ये गुरु, ये गुरु और ये लघु, ये गुरु, ये गुरु, ये लघु और ये गुरु काय। अब हमने पहले बताया था कि जब हमें किसी छंद में, किसी भी चरण के अंत में गुरु अक्षर की जरूरत है, गुरु अक्षर की आवश्यकता है छंद को पूरा करने के लिए, समझ रहे हो? गुरु अक्षर की जरूरत है किसी भी चरण के अंत में, और वहां पर गुरु अक्षर नहीं है, लघु है। जैसे कि यहाँ पर लघु है, तो हम विकल्प से इसको गुरु मान सकते हैं। इस छंद को बनाने के लिए हम विकल्प से इसको गुरु मान सकते हैं। तो यहाँ पर हमने ये विकल्प से गुरु मान लिया। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर ये तीनों ही गुरु है, तो ये मगन। अब आदि मैंने पहले गुरु और दूसरे और तीसरे स्थान पर लघु है, तो क्या हो गया? भगन हो गया। ठीक है, ये भगन, तीनों ही लघु है तो नगन। अब पहले दूसरे स्थान पर गुरु है, तीसरे स्थान पर लघु है, ये तगन हो गया। अब ऐसे ये तगन, ठीक है, तगन हो गया। और अंत में दो गुरु, गुरु 2 अक्षर। ठीक, अब यहां मिलाए तो मगन, मगन, भगन, भगन, नगन, नगन, तगन, 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 तगन और अंत में 2 गुरु अक्षर है। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम इसको देखेंगे, तो सबसे पहले हम इसका वाचन करेंगे। वाचन करते वक्त 4 पर यति, तो इसके 4 अक्षर कहाँ तक होते हैं? 1 2 3 4,
यहाँ से लेकर के यहाँ तक। फिर इसके 6 अक्षर पूरे करेंगे, 1 2 3 4 5 6, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। और 7 अक्षर, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ठीक है, तो इसका वाचन सबसे पहले होगा करूरस्तः समी, करूरस्तः समी, यहाँ तक वाचन किया, यति हुई। करूरस्तः समी नन अपि न सहते, करूरस्तः समी नन अपि न सहते, संगम नौ कृतांत है। करूरस्तः समी नन अपि न सहते, संगम नौ कृतांत है। इसका वाचन पहले 4 पर यति, फिर 6 पर और फिर 7 पर। ठीक है, करूरस्तः समी, यहां पर आप पूरा ना बोलना है तो संधि विच्छेद करके बोल सकते हो। तो करूरस्तः समी न अपि न सहते, संगम नौ कृतांत है। ठीक है, तो अब हम इसके गण बनाएंगे। देखते हैं कि गण पूरे मगन है, भगन है, नगन है, तगन है, तगन है और अंत में 2 गुरु अक्षर है या नहीं है। ठीक है, तो 3 अक्षर लेंगे, 1 2 3 यहाँ तक। तो ये गुरु। अब यहाँ संयोग है, संयोग से पूर्व वाला गुरु हो जाएगा, और यहाँ पर भी संयोग है, ये संयोग से पूर्व वाला भी गुरु हो जाएगा। तो एक तो बन गया ये। अब यहाँ पर संयोग है, संयोग से पूर्व वाला ये गुरु हो जाएगा, ये वाला लघु हो जाएगा और ये लघु हो जाएगा। तो एक बन गया ये लघु। ठीक है, ये लघु और ये लघु, ये वाला गुरु, ये अनुस्वार वाला है तो ये गुरु और ये लघु। अब लघु, अब यहां पर 9 कृतांत है, संगम 9 कृतांत है। तो यहां पर क्या रह गया, करूरस्तः समी नन अपि न सहते, संगम 9 कृतांत है, संगम 9 कृतांत है। यहाँ पर क्या रह गया, संगमम, यहाँ पर सहते संगमम, यहाँ पर संगमम है क्योंकि यहाँ पर हमें दीर्घ चाहिए है और विकल्प से हम मध्य में तो विकल्प लगा नहीं सकते कि यहाँ पर लघु है तो हम विकल्प बना दे, ऐसा नहीं होगा। जो विकल्प से जैसे हमने यहाँ बनाया था वो सिर्फ चरण के अंत में होता है, न कि मध्य में। ठीक है, तो हम यहाँ विकल्प से नहीं बना सकते, यहाँ पर हमारी मिस्टेक थी, यहाँ पर ये अनुस्वार वाला मैं आएगा। ठीक है, तो ये अनुस्वार वाला है, ये हो गया क्या, गुरु हो गया। ये लघु, अब ये अनुस्वार वाला है तो ये गुरु। संगमम 9 कृतांत है, नगण और इस ये गण तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब ये वाला, ये गुरु और ये लघु, यहाँ तक ये गुरु और ये गुरु। ठीक, ये 2 अक्षर गुरु हो गए, 2 गुरु अक्षर। ठीक है, अब सबसे पहले तो यहाँ एक गण बनाया, ये गुरु है, ये संयोग है, संयोग से पूर्व वाला लघु है तो गुरु हो जाता है। अब यहाँ पर भी संयोग है तो ये लघु है तो ये गुरु हो गया, और यहाँ पर भी संयोग है तो ये लघु था तो ये गुरु हो गया। ये लघु है ही, ये भी लघु। ठीक है, फिर आता है ये लघु, ये लघु और ये लघु, ये गुरु, ये अनुस्वार वाला गुरु और ये गुरु लघु। एक गण ये हो गया, ये अनुस्वार वाला है तो ये गुरु हो गया, ये गुरु हो गया और ये लघु हो गया, ये गुरु और ये विसर्ग वालों के साथ ये गुरु हो गया, और अंत में 2 ये गुरु अक्षर हो गए। ठीक, अब देखो यहाँ पर मगन, यहाँ पर भगन, ये नगण, ये तगण, ये भी तगण और ये अंत में 2 गुरु अक्षर हो गए। ठीक है, तो मगन भगन, मगन भगन, मगन भगन, नगण तगण, नगण तगण,
नगण तगण, तगण तगण तगण, और अंत में 2 गुरु अक्षर हो गए। ये इस तरह से करना है, ठीक है। अब हम इसको देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसका वाचन करेंगे, और वाचन पहले ये थी 4 अक्षर पर, तो इसके 4 अक्षर है 1 2 3 4, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। फिर 6 अक्षर पर ये थी 1 2 3 4 5 6, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। फिर 7वें अक्षर पर ये थी 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है। तो वाचन होगा इसका यांचा मोघा वर्म अधिगुणे, यांचा मोघा वर्म अधिगुणे नाद में लब्ध कामा, यांचा मोघा वर्म अधिगुणे नाद में लब्ध कामा, यांचा मोघा वर्म अधिगुणे नाद में लब्ध कामा। इस तरह से इसका वाचन हो गया। अब हम इसके गणों को देखेंगे। यदि आपको छंदों में वाचन करना नहीं आता है किसी भी श्लोक का, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं होती है, क्योंकि हमें छंदों में सिर्फ एक ही चीज़ देखनी है। एग्जाम में हमसे यही पूछता है कि छंद कौन सा है। तो यदि हमें श्लोक के माध्यम से या किसी पंक्ति के माध्यम से ये बताना आ गया कि श्लोक में छंद कौन सा है, तो वाचन वैसे आना तो चाहिए, लेकिन नहीं आता है तो कोई ज़रूरी नहीं है। और संस्कृत के विद्यार्थियों को तो वाचन आना ज़रूरी है, चाहे वो अच्छा हो या फिर ठीक ठाक हो। और ये पता होना चाहिए कि कौन से छंद में यति कहाँ पर होती है। अब जैसे इसमें है, इसमें 4 पर 6 पर और 7 पर यति होती है, इसके 17 अक्षर होते हैं। अब देखो, तो इसके 3 ये गुरु, ये गुरु, ये गुरु, ये मगन हो गया, ठीक है, मगन। अब यहाँ पर ये गुरु, ये लघु, ये लघु, ये भगण हो गया, ये लघु, ये भी लघु, ये भी लघु, ये नगण हो गया, ये गुरु, ये गुरु, ये लघु, ये तगण हो गया। अब ये गुरु, अब शोभ से पूर्व वाला गुरु, और ये खुद लघु, ये तगण हो गया। अंत में ये गुरु और ये गुरु, ये 2 गुरु अक्षर है, ठीक है। ये 2 गुरु अक्षर हो गए अंत में। तो पहला मगण, 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 भगण, 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 नगण, 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 तगण, 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 2 गुरु अक्षर अंत में, 2 गुरु अक्षर अंत में, और 2 गुरु अक्षर अंत में हो गए, ठीक है। इस तरह से ये इसका वाचन भी किया हमने कि सायनी सा कथ्य कविता कौमुदी कौतुकाय क्रूस तस्मी न अपि न सहते संगम नौ कृतांत है, यांचा मोघा वरम अधिगुणे नाद में लब्ध कामा, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट अभी मत लेना, एक बार मैं इसको रफ कर देता हूँ, क्योंकि जब आप कोई नोट्स वगैरह बना रहे हो तो खुद को भी ये निशान लगाने आने चाहिए। छंदों में सिर्फ और सिर्फ यदि आपको ये पता लग गया नहीं कौन सा अक्षर लघु है कौन सा गुरु है, तो आपके छंद कंप्लीट है। इनका वाचन अच्छे से हो बहुत अच्छी बात है, अच्छे से नहीं है फिर भी अच्छी बात है। बस यति का पता होना चाहिए, यति कितने अक्षर पर होगी, और छंद की पहचान करनी आनी चाहिए कि ये कौन सा अक्षर है, ये कौन सा है, ये लघु है या गुरु है, ये लघु है या गुरु है। इस तरह से अंत में क्या है, बचता है, लघु बचता है या गुरु बचता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके उदाहरण है और भी करवाएंगे। तो इसका ये चौथा उदाहरण है, ये इसका 5वां है। ये इसके 5 इसलिए करवाए हैं क्योंकि इसमें 17 अक्षर है और इसमें विचलने की संभावना बहुत बनी रहती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका वाचन करेंगे, और वाचन में आपको पता है कि 4, 6 और 7 पर यति होती है। और इसका जो 7वां अक्षर है वो जो चौथा अक्षर है वो कहाँ है, 1 2 3 4, ठीक यहाँ तक। तो सबसे पहले वाचन यहाँ तक होगा, फिर इसका 6ठे अक्षर पर 1 2 3 4 5 6, ये 6 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, ये यहाँ तक, ठीक है। सबसे पहले इसमें 4 अक्षरों पर यति करनी है,
फिर 6 अक्षर पर जाकर यति करनी है और फिर 7वें अक्षर पर जाकर अंत में यति कर देनी है। ठीक है, तो उद्देश्य, इसका पहला वाचन होगा उद्देश्योऽयं सरस कदली श्रेण शोभातिशायी। उद्देश्योऽयं सरस कदली श्रेण शोभातिशायिनी। अब यहाँ पर हम ये जो संधि है, हमने अच संधि में एक संधि की थी। यदि आपने संधि की वीडियो नहीं देखी तो आप पहले संधि की वीडियो देखो जो प्ले लिस्ट में तैयार है। ठीक है, आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर कौन सी संधि हुई है। तो उद्देश्योऽयं सरस कदली श्रेण शोभातिशायी, उद्देश्योऽयं सरस कदली श्रेण शोभातिशायी। तो अब हम इसके गण बनाएंगे। उद्देश्योऽयं सरस कदली श्रेण शोभातिशायी। तो पहला गण 3 अक्षरों पर। अब यहाँ पर संयोग है तो ये गुरु हो जाएगा। अब ये गुरु है ही, ये भी गुरु। ठीक, अब ये अनुस्वार वाला है, ये गुरु, ये लघु, ये लघु। ठीक है, अब ये गुरु लघु, ये लघु, ये लघु, ये गुरु, ये गुरु, ये लघु, ये गुरु, ये भी गुरु और ये लघु, और ये अंत में 2 गुरु अक्षर। तो ये बनेगा मगण, ये बनेगा भगण, ये बनेगा नगण। ठीक है, ये बनेगा तगण, ये भी तगण, और ये अंत में 2 गुरु अक्षर। अंत में 2 गुरु अक्षर है। उद्देश्योऽयं सरस कदली श्रेण शोभातिशायी। उद्देश्योऽयं सरस कदली श्रेण शोभातिशायी। इस तरह से ये इसका वाचन करना है। पहली यति 4 पर उद्देश्योऽयं, उद्देश्योऽयं, फिर 6 अक्षर पर यति सरस कदली, सरस कदली, और फिर 7वें पर श्रेण शोभातिशायी, श्रेण शोभातिशायी। उद्देश्योऽयं सरस कदली, उद्देश्योऽयं सरस कदली श्रेण शोभातिशायी। ठीक है, ये वाचन करने के बाद इसके गण बनाने हैं। एक गण में 3 अक्षर लेने हैं और फिर हमें ये देखना है कि उन तीनों अक्षरों में लघु कौन सा है और गुरु कौन सा है। ठीक है, तो हमने ये बना दिया मगन, मगन, भगन, भगन, नगन, नगन, तगन, 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 और अंत में 2 गुरु अक्षर। ठीक है, तो अब हम इसमें देखेंगे। सबसे पहले वाचन करना है 4 अक्षरों पर, 1 2 3 4। ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक 4। फिर छठे अक्षर पर 1 2 3 4 5 6, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। और फिर 7वें अक्षर पर 1 2 3 4 5 6 7, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो सबसे पहले वाचन नीचैर्गच्छ, नीचैर्गच्छ त्युपरि च दशा, नीचैर्गच्छ त्युपरि च दशा चक्रेण चक्रनेमि क्रमेण, चक्रनेमि क्रमेण। अब यहाँ पर भी एक संधि है जो हमने आज संधि में की थी। आपको ये भी पता होना चाहिए कि कहाँ पर कौन सी संधि है। ठीक है, हो सकता है कि ये पूरा का पूरा शब्द दे दे संधि में और पूछ ले कि यहाँ पर कौन सी संधि है। ठीक है, तो नीचैर्गच्छ ते उपरि च दशा चक्रनेमि क्रमेण, नीचैर्गच्छ ते उपरि च दशा चक्रनेमि क्रमेण। ठीक है, इस तरह से इसका वाचन है। अब हम इसका गण बनाएंगे, गण, और देखेंगे कि उस गण में लघु गुरु कौन सा है। तो सबसे पहले 1 2 3 अक्षरों का गण बनेगा। तो ये गुरु, ये गुरु, ये संयोग है, संयोग से पूर्व वाला गुरु, ये बन गया मगन। अब ये संयोग है, संयोग से पूर्व वाला गुरु हो जाएगा। ये लघु, ये लघु, ये भगण, ये लघु, ये लघु, ये लघु, ये पूरा का पूरा नगण, ये गुरु, ये बड़ा गुरु। ठीक है, अब ये संयोग है, संयोग से पूर्व वाला गुरु, और ये लघु, ये तगण। ठीक, अब ये गुरु, ये संयोग है, संयोग से पूर्व वाला गुरु, और ये लघु, ये तगण, ये गुरु। अब यहाँ पर ये लघु है,
ये लघु है। और छंदों में हमें पता है कि पादांतो गो अपीवा, पादांतो गो अपीवा, ठीक है, उसको हम विकल्प से गुरु मान सकते हैं। अब ये लघु है और हमें जरूरत है यहाँ पर किसी गुरु अक्षर की, ये लघु है तो हम इस लघु अक्षर को गुरु विकल्प से मान सकते हैं, तो ये गुरु हो गया। ठीक है, दो गुरु अक्षर, दो गुरु अक्षर हो गए। अब नीचे गच्छ ते ऊपरी च दशा, नीचे गच्छ ते ऊपरी च दशा चक्कर नेमी क्रमेण। ठीक है, इस तरह से इसका वाचन, फिर इसके गण बनाए। अब गण में देखा कौन सा अक्षर लघु है कौन सा गुरु है, तो ये मगन, ये मगन, मगन, भगन, 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 नगन, 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 तगन, 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 और अंत में दो गुरु अक्षर अक्षर हैं, अंत में दो गुरु अक्षर। ठीक है, इसमें इस छंद में हमने किया, जो हमारा 11वां छंद है, इससे पहले हमने 10 समाप्त कर लिए हैं। आज ये हमारा समाप्त हो गया है, जो मंदाक्रांता छंद है। सबसे पहले हमने इसका लक्षण किया था। लक्षण था इसका, मंदाक्रांता अमुधीर सन गई रमय रमऊ भनऊ तऊ गयुग्मम। मंदाक्रांता अमुधीर सन गई रमऊ भनऊ तऊ गयुग्मम, ये इसका लक्षण था। और इसमें कहता है कि इसमें इसके प्रत्येक चरण में मगन, भगन, नगन, तगन, तगन और अंत में दो गुरु अक्षर होते हैं। ठीक है, और इसकी यति होती है, पहले यति होती है 4 अक्षर पर, फिर यति होती है 6 अक्षर पर, और फिर यति होती है 7वें अक्षर पर। ठीक है, जैसे हमने ये उदाहरण की है, उद्देश्यो एवं सरस कदली शरण शोभाति साई। तो सबसे पहले 4 अक्षर पर यति हुई, उद्देश्यो एवं पर, उद्देश्यो एवं पर यति हो गई, 4 अक्षर है ये। फिर सरस कदली, ये 6 अक्षर पर यति हो गई। फिर शरण शोभाति शाही, शरण शोभाति शाही, ये 7वें अक्षर पर यति हो गई। फिर ये उदाहरण किया हमने, नीचे रे गच्छ, नीचे रे गच्छ, 4 अक्षर पर यति हो गई। फिर यति होती है ते ऊपरी च दशा, ते ऊपरी च दशा चक्कर नेमी कर्मेण, चक्कर नेमी कर्मेण। ठीक है, नीचे रे गच्छ ते ऊपरी च दशा चक्कर नेमी कर्मेण। इस तरह से पहले 4 अक्षर पर यति, फिर 6 अक्षर पर यति, फिर 7वें अक्षर पर यति। और फिर वाचन करने के बाद क्या करना है, गण बनाने हैं। और एक गण में 3 अक्षर लेने हैं। 3 अक्षर लेने के बाद उस गण में ये देखना है कि कौन सा अक्षर लघु है कौन सा अक्षर गुरु है। ठीक है, फिर उनका नाम रखा जाता है। अब जैसे यहाँ पर तीनों ही अक्षर गुरु है। ठीक है, ये गुरु, ये गुरु। अब ये लघु था, लेकिन इसके बाद संयोग है, और संयोग से पूर्व वाला यदि लघु है तो वो गुरु हो जाता है। तो यहाँ पर ये गुरु हो गया। अब तीनों ही अक्षर गुरु है तो इसका नाम होता है, जहाँ पर तीनों अक्षर गुरु हो, मगन होता है। जहाँ पर पहला अक्षर गुरु हो और दूसरा और तीसरा लघु हो तो उसका नाम भगन होता है। जहाँ पर तीनों ही अक्षर लघु हो उसका नाम नगन होता है। जहाँ पर पहला दूसरा गुरु होता है, तीसरा लघु होता है, उसका नाम तगन होता है। इसी प्रकार ये भी तगन। और अंत में यदि लघु बचते हैं तो लघु, गुरु बचते हैं तो गुरु। ठीक है, तो ये हमारा मंदाक्रांता छंद था। ठीक है, इसमें 2-3 बात याद रखनी है। इसमें 17 अक्षर होते हैं, पहली यति 4 अक्षर पर। एग्जाम में पूछता भी है कि मंदाक्रांता जो छंद है उसमें यति कितने कितने अक्षरों पर होती है। ऑप्शन में मिलेंगे आपको 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 12 जितने भी ऑप्शन मिले, और एक ऑप्शन मिलेगा आपको 4, 6 और 7। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि किस छंद में कितने अक्षर होते हैं। ठीक है, इसमें 17 अक्षर हैं। इसकी पहली यति 4 अक्षर पर, फिर यति 6 अक्षर पर और फिर 7 पर। ठीक है, और ये उदाहरण है। उदाहरण कहीं से भी दे सकता है, या फिर हो सकता है कि यही उदाहरण दे दे, ये दे दे, या पहले किए थे उनमें से एक दे दे। उदाहरण कहीं से भी दे सकता है। यदि आपको ये पहचानना आ गया कि कैसे छंदों को नाम दिया जाता है, कैसे छंदों को पहचान की जाती है, तो उदाहरण चाहे कहीं से भी दे दे, आप छंद को कर दोगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि अगर आप नोट्स बना रहे हो तो आपको आसानी हो जाए
खुद भी करने में मदद मिले। ठीक है, अब जैसे इसका नोट्स बना रहे हो तो कॉपी में इसको लिखो। ठीक है, और फिर इसका गण बनाओ, 3 अक्षर लो और फिर उसका नाम दो। क्या उसका नाम है, मतलब लघु है, गुरु है, उसके बाद फिर उसका गण का नाम रख देते हैं। ठीक है, गुरु है या लघु है, जो भी है। तो आज का हमारा इतना ही होगा। ठीक है, आज का हमारा इतना ही होगा। अब मिलेंगे आपको आगे, छंद है जो, ठीक है, उस छंद को लेकर आएंगे। आज का हमारा इतना ही है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। धन्यवाद।